दिल्ली स्थित टेक कंपनी फिजिक्स वाला लिमिटेड के आईपीओ में निवेश का आज यानी 13 नवंबर को आखिरी मौका है। यानी आज सब्सक्रिप्शन का अंतिम दिन है। शुरुआती 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन पीरियड में निवेशकों की धीमी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पहले 2 दिनों में आईपीओ को केवल 13% सब्सक्रिप्शन मिला। ऐसे में सवाल है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना सही भी है या नहीं। यदि पैसा लगाना है तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं या फिर लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड कर रखें। इन तमाम सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। उससे पहले फिजिक्स वाला आईपीओ से जुड़े कुछ जरूरी जानकारी और लेटेस्ट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जान लेते हैं। वहीं फिजिक्स वाला आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 103 से 109 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 137 शेयर का एक लॉट खरीदना होगा, जिसकी ऊपरी कीमत पर कुल निवेश लगभग 14,933 रुपए होगा। छोटे नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक यानी कि SNII कम से कम 14 लॉट के लिए बोली लगा सकते, जिसका निवेश 2,09,062 रुपए होगा। और वहीं आपको बता दें, अब जब JMP की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार ऊपर बना हुआ है। उम्मीद है कि आईपीओ के अंतिम दिनों में मैन बोर्ड ऑफर की कीमत के आधार पर निवेशक अपने अंतिम निर्णय लेंगे। गुरुवार 13 नवंबर को सुबह 10 बजे तक फिजिक्स वाला आईपीओ का JMP 1.25 रुपए पर था। यानी यदि शेयर का अपर प्राइस बैंड 109 रुपए के हिसाब से देखें तो लिस्टिंग पर शेयर लगभग 1110.25 रुपए पर कारोबार कर सकता है। इससे निवेशकों को लगभग 1.15% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। हालांकि आईपीओ के दौरान JMP अधिकतम 5 रुपए तक भी दिखाई दिया गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि JMP एक अनौपचारिक आंकड़ा है और ये केवल बाजार के अनुमानों तक अटकलों पर आधारित होता है। रियल लिस्टिंग से कोई संबंध नहीं होता है। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार MUFG E-Time इंडिया प्राइवेटेड लिमिटेड है, जबकि कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड बुक रनिंग लीडर मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं फिजिक्स वाला आईपीओ का अलॉटमेंट 14 नवंबर को अंतिम रूप से दिया जाएगा, जबकि कंपनी के शेयर 18 नवंबर को ही लिस्ट किए जाएंगे। वहीं रिफंड और डीमैट खातों में शेयर का ट्रांसफर 17 नवंबर से शुरू किया जाएगा। अब आते हैं मूल सवाल पर कि फिजिक्स वाला आईपीओ में निवेशकों को क्या करना चाहिए। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो फिजिक्स वाला यानी कि PW ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। वहीं इन्वेस्टमेंट फर्म इनक्रेड का मानना है कि कंपनी का मूल्यांकन कुछ हद तक अधिक लग सकता है, लेकिन इसके काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छे लाभ लगातार दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये टेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में है। वहीं एक रिपोर्ट्स की माने तो फिजिक्स वाला का मॉडल और विकास की कहानी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनक्रेड ने कहा कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उनके मुताबिक आईपीओ के अपर प्राइस ब्रांड पर कंपनी का मूल्यांकन EV सेल्स मल्टीप्लाई 10.7x है। वहीं ब्रोकरेज ने इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेटिंग दी है, वहीं लेकिन केवल मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसकी सिफारिश की है। वहीं इसके विपरीत SBI सिक्योरिटीज ने अधिक सतर्क रुख अपनाया है और आईपीओ को न्यूट्रल रेटिंग दी है। वहीं ब्रोकरेज ने कहा 109 रुपए के अपर प्राइस बैंड ये आईपीओ इशू के बाद की पूंजी का आधार पर 9.7x के EV सेल्स मल्टीपल पर मूल्यांकित है, जो उचित लगता है। वहीं SBI सिक्योरिटीज ने निवेशकों को सलाह दी है कि वो आक्रामक दांव लगाने से पहले लिस्टिंग के बाद के प्रदर्शन का इंतजार करें और देखें। वहीं आनंद राठी ने अधिक आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है। फर्म का मानना है कि कंपनी का हाइब्रिड मॉडल, जो काफी ज्यादा ऑनलाइन लॉगिंग को अच्छा मुनाफा दे सकता है, उससे जुड़ा हुआ है, उसे कम से कम अच्छी क्षमता में प्रदान करे। वहीं आनंद राठी ने कहा कि अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का मूल्यांकन FY25 प्राइस टू सेल्स के 10.8x पर किया गया है। वहीं उनका मानना है कि आईपीओ पूरी तरह से मूल्यांकित प्रतीत होता है, लेकिन फिजिक्स वाला नई शिक्षा श्रेणियों और क्षेत्रीय बाजारों में विस्तार कर रहा है। ये लंबी अवधि के अवसर प्रदान करता है। वहीं गुड रिटर्न से किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है और न ही प्रेरित करता है। किसी भी तरह के निवेश से पहले मार्केट एक्सपर्ट की राय जरूर लें और इसके साथ ही जरूरी जानकारी भी जुटाएं, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स।